हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। और जैसा कि हमने पहले बताया था, बकरीद जैसे जैसे करीब आ रही है, बकरीद पर बवाल बढ़ता जा रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देश में इस बार कोरोना काल में बकरीद मनाई जाने वाली है। 1 अगस्त को बकरीद है और बकरीद पर कुर्बानी देने को लेकर विवाद बढ़ गया है। देखिए, कई जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक सार्वजनिक कुर्बानी की जिद पर अड़े हुए हैं। आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बकरीद पर विवाद की ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जिसमें आप नेताओं के बयानों को देख सकते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने बकरीद पर यूपी में 2 दिन के साप्ताहिक लॉकडाउन को खत्म करने की मांग की है। मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने सरकार से ईदगाह में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने देने की मांग की है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने भी कुर्बानी में लॉकडाउन से परेशानी का मुद्दा उठाया था। उधर कांग्रेस के नेता आरिफ नसीम खान भी महाराष्ट्र में प्रतीकात्मक रूप से बकरीद मनाने का विरोध कर चुके हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से एआईएमआईएम के सांसद हैं इम्तियाज जलील। महाराष्ट्र सरकार के ऑनलाइन जानवरों की बिक्री के फैसले पर वो विरोध जता चुके हैं। इससे पहले भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भी बकरीद पर कुर्बानी की जिद की थी, जिसको बाद में बातचीत कर उनको समझाया गया, मनाया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के विधायकों की वो मांग, जिसे लेकर बकरीद पर ये बवाल मचा हुआ। हमने ये मांग भी की है कि 1 अगस्त को, 2 अगस्त को और 3 अगस्त को लॉकडाउन नहीं रहना चाहिए। तो इस सिलसिले में क्या आश्वासन दिया एसएसपी साहब? जो सरकार की गाइडलाइन आएगी उस पर अमल होगा। मतलब ये जानवरों पर खरीद पर कोई पाबंदी? जानवर खरीद फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं है और जानवर को, कुर्बानी के जानवर को कोई रोकेगा नहीं। जानवर की खरीदो फरोख्त के ऊपर कोई क्राइम नहीं है। दूसरे, कुर्बानी कैसे की जाएगी? लोग अपने घरों के अंदर कुर्बानी कर सकते हैं, बड़े जानवर की भी और छोटे की भी, जहाँ वो किया करते थे, लेकिन सामूहिक कुर्बानी नहीं होगी। जैसे एक गांव के लोग दूसरे गांव में चले जाते थे, सड़कों पे, गलियों में, नाली के डंडों पे कुर्बानी नहीं होगी। ईदगाह अभी तक सील है और ईदगाह के चौराहे की एक रोड भी 4 महीने से बंद है। उसके सिलसिले में भी बात हुई है और उसको भी खुलवाने को कप्तान साहब ने इंक्वायरी करके खुलवाने की वायदा कराया कि मुसलमानों को ईद के मौके पर सोशल दूरी के साथ इज्तिमाई नमाज की इजाज़त दी जाए और कुर्बानी पर कोई पाबंदी न लगाई जाए और जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए देहात के बाज़ार खोले जाएं। इस सिलसिले में सरकार ने हमारी कुर्बानी की मांग को मान लिया है, लेकिन इज्तिमाई नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में पढ़ने से मना किया है। इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में, उनका परिचय मैं पहले आपसे करा देता हूं। हमारे साथ जो खास लोग जुड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब हैं। समाजवादी पार्टी के एक और दिग्गज नेता अबू आजमी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में संगीत रागी साहब है, जो कि आरएसएस के आइडियोलॉग है, आरएसएस के विचारक है। आपका चारों का हम स्वागत करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले रुमाना। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक जो हैं वो बकरीद के मौके पर ईदगाह में नमाज पढ़ने, कुर्बानी की करने की मांग कर रहे हैं। और बीजेपी के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। वो नंदकिशोर गुर्जर जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो मेरा लौनी के सभी नागरिकों से अपील है कि कोई भी किस तरह की, जैसे बकरीद का त्योहार है, इस पर कुर्बानी ना करे। जिस तरह से लोगों ने लौनी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए ऊपर वाले के महादेव की कृपा से लौनी में कोरोना को हमने हराया है, तो लौनी के लोग सुरक्षित हैं। उसी तरह से लोग कोई कुर्बानी ना करें, क्योंकि मास से फैलता है, सब लोगों के सामने आया है। एक भी कुर्बानी ना हो, शासन प्रशासन तय करे। मैं एसडीएम से इस बात की कहूँगा और हमारे लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि लौनी के अंदर बिल्कुल कोरोना ना आए, जिसके लिए पूरी तरह से अगर कहीं ये कुर्बानी दी गई वो जिम्मेवार होगी और हम होने नहीं देंगे। ये जरूर है कि इस वक्त जितने भी आयोजन हैं, वो चाहे कांवड़ यात्रा के हों, वो चाहे ईद का रहा हो, वो चाहे नमाज का हो, चाहे पूजा का हो,
उसको इस संकट काल में स्थगित किया। तो मैं किसी पूजा, इबादत, मंदिर, मस्जिद के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस जो आयोजन को आप अगर स्थगित करते तो शायद ज्यादा सुरक्षित तरीके से कर सकते थे और ज्यादा लोगों की भागीदारी हो पाती। शुरू करूं? हाँ जी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अबू आजमी, एसटी हसन, संबित पात्रा और संगीत रागी मेरे साथ हैं, रुमाना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अबू आजमी साहब, पहला सवाल मेरा आप ही से है। आपको पता है कोरोना फैला हुआ है, मुंबई देश के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से है, सबसे अधिक केस है, देश की कोरोना कैपिटल मुंबई को कहा जा रहा है। आप मुंबई में रहते हैं, किस बात की जिद है बकरीद बनाने को लेकर? क्यों आप बकरीद को हमेशा की तरह, हर बार की तरह बनाना चाहते हैं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। हमारी कोई जिद नहीं है। हम हर साल की तरह बिल्कुल नहीं मनाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कोरोना की वबा पूरे देश में बढ़ रही है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, और हम उसका बिल्कुल से कोरोना किसी तरह से खत्म हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके। तो इस पे मैं क्या, सबको पालन करना चाहिए, पूरे देश में पालन करना बहुत जरूरी है। रमजान आया, देखिए तरावी नमाज होती है, सबने घर में पढ़ा, कहीं इफ्तार पार्टी नहीं हुई, ईद आई, नमाज घर में पढ़ा। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि हम नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ेंगे। देखिए, मेरी पार्टी के कुछ लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। अगर मस्जिद में नमाज होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या, आप समझिए कि 100% लोग नमाज पढ़ने आएंगे। पूरे मुसलमान जितने होंगे, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं बचेगा जो नमाज नहीं पढ़ेगा। तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी। मेरा मानना है कि फिलहाल मस्जिद में नमाज की जिद नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, अबू आजमी साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कुर्बानी होगी, सुनिए, कुर्बानी अगर होगी ना, देखिए कुर्बानी अगर होगी ना तो 100% लोग नहीं आएंगे। कुर्बानी में मैक्सिमम 7 से 8% लोग आएंगे कुर्बानी करने, क्योंकि कुर्बानी जरूरी नहीं है। कुर्बानी उनके लिए जरूरी है जिनकी माली हालात अच्छे हो, फाइनेंशियल हालात अच्छे हो, उनकी हालत। हमारे महाराष्ट्र में परमिशन है कुर्बानी करने, कहीं मना नहीं है, लेकिन इसमें दो कंफ्यूजन है। देखिए, उन्होंने लिखा जानवर है, तो जानवर की जगह पर हमारा कहना है कि लिख दीजिए कि बड़े का जानवर यानी भैंस एंड बकरे। एक तक सेकंड चीज, प्रतीकात्मक, ये क्या होता है? देखिए, बकरीद में कुर्बानी करना जरूरी है, सरकार ने कहा करो। प्रतीकात्मक हम ये समझते हैं कि अगर मैं 10 करता तो मैं 1 करूंगा, वो भी हम तैयार हैं। सरकार कह रही है कि आप बकरे जो है लोग उससे खरीदिए, उस पर खरीदिए, क्या बोलते हैं अपना, ऑनलाइन खरीदिए। अब देखिए, ऑनलाइन बकरे लोगों ने खरीद लिया। आपने कम से कम एक अच्छी बात कही कि नमाज को लेकर आप लोग कोई जिद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एसटी हसन साहब अच्छी बात चलना चाहिए। एसटी हसन साहब, आप मुझे ये बताइए सर, आपकी क्या मांग है? उत्तर प्रदेश सरकार ने तो साफ कर दिया है ना साहब कि भाई कुर्बानी जिसको लेकर यहाँ पर अबू आजमी साहब सवाल उठा रहे हैं, यूपी सरकार की तरफ से तो कह दिया गया है कि कुर्बानी आपको करनी है, सार्वजनिक स्थान पर आप मत कीजिए, गोश्त आप इधर उधर लेकर मत घूमिए खुले में, और नमाज आप पढ़ेंगे नहीं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है सर? देखिए रोमाना साहब, मुझे पूरी बात करने दीजिए ना, एक बार गौर से सुनिए। हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग ना हो और नमाज हो। हम ये कह रहे हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है, 4-4 फीट पे आदमी खड़ा है और एक सफ छोड़ के दूसरी सफ में खड़ा है, तो वो अगर पॉसिबल है तो वो नमाज की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे उलमाओं ने भी ये कहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे, थर्मल स्क्रीनिंग नहीं कर पाएंगे मस्जिद के गेट के ऊपर, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारी जिद नहीं है कि हम नमाज पढ़ें। हमने जो ईदगाह की बात करी है मुरादाबाद की, वो सिर्फ इसलिए करी है कि जब से CAA का प्रोटेस्ट ईदगाह में हुआ था, जब से ईदगाह सील है, उसके अंदर एक दरगाह है, दरगाह के अंदर लोग नहीं जा पाते हैं। हमने सिर्फ इस रास्ते को खोलने की बात करी है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए कही गई हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का जहां तक सवाल है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं हमें मंजूर हैं। कुर्बानी हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो, सामूहिक कुर्बानी नहीं होगी जहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। बकरे की, भैंस की घर के अंदर हो, सार्वजनिक जगह के ऊपर नहीं हो, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। इसको इतना तूल देने की जरूरत क्या समझ में आ रही है? तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं रोमाना बहन, कि हम सब धार्मिक लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं कि मंदिर भी खुले, मस्जिद भी खुले, गिरजाघर भी खुले और गुरुद्वारे भी खुले। सोशल डिस्टेंसिंग से अपने मालिक की, अपने पालनहार की खिदमत में हम ये दुआ करें कि ये जो तूने आसमानी आफत हमारे पर भेजी है, इसको हमसे निजात दिला दे। तो इसमें हम क्या बुरा कह रहे हैं?
नहीं सर, मैं तो अब ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप खुद मान रहे हैं कि जो यूपी सरकार की गाइडलाइंस है कुर्बानी को लेकर वो आप मानने के लिए तैयार हैं। आप लोग जिद पर नहीं अड़े हुए हैं कि ठीक है, बढ़िया है, हम नहीं जाएंगे बकरीद की नमाज मस्जिद में पढ़ने के लिए क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। अब डॉक्टर संबित पात्रा को आना चाहिए। तो डॉक्टर संबित पात्रा, फिर ये बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर साहब जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो क्या जबरदस्ती उकसाने के लिए दे रहे हैं मुसलमानों को? देखिए रुमाना जी, मैं यहाँ तो बड़े जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी के दोनों जो नेता बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं हमें नमाज भी नहीं पढ़ना है, हमें सामूहिक रूप से कुर्बानी भी नहीं देनी है। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। काश कि इसी प्रकार की बाइटें भी देते। आप बाइट देखिए जरा किस प्रकार की बाइटें आ रही हैं। जब से शुरू हुई है बात पूरी है, बर्क साहब ने कहा कि नहीं, आपको नमाज के लिए खोलना चाहिए। राम मंदिर अगर बन रहा है, प्रधानमंत्री राम मंदिर के लिए जा रहे हैं तो ईदगाह क्यों नहीं खुलनी चाहिए, इस प्रकार से भी वक्तव्य दिया गया। और तो और इस पूरे विषय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कई लोग गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, और जब कोर्ट ने ही खारिज कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से ये न्याय संगत है, इस पर किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दो चार उदाहरण देता हूं। मैं ऐसे हिंदू मुस्लिम के एंगल से नहीं देखता हूं, मैं उदाहरण देके समझाता हूं। देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब नवरात्र का पावन महीना चल रहा था, पावन पर्व चल रहा था 9 दिनों का। उसी समय लॉकडाउन हुआ, उसी दिन से बल्कि लॉकडाउन हुआ। सारे मंदिर बंद हो गए, हम सबने अपने घरों में नवरात्र मनाए। याद करिए 2 अप्रैल को लॉकडाउन के बीच में रामनवमी आया। हर वर्ष अयोध्या में रामनवमी में 20 से 25 लाख लोग इकट्ठे होते। इस बार चूंकि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के निर्माण का एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो यह अनुमान था कि 1 करोड़ तक भी लोग इकट्ठे हो सकते थे। खुद योगी आदित्यनाथ जी ने मना किया, सभी धर्मगुरुओं ने कहा कि कोई भी अयोध्या ना आए, अपने अपने घरों में भगवान राम की पूजा करे। हम सबने किया। अभी श्रावण महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा होती है। संबित जी, सॉरी टू इंटरफेयर, लेकिन हम जानना चाहेंगे, ले रहे हैं, एक मिनट अबू भाई, क्यों नहीं ले रहे हैं? अबू भाई एक मिनट, आ रहे हैं। बिल्कुल, ईद भी नहीं मनी और रामनवमी भी नहीं मनी, हम सब जानते हैं। लेकिन संबित जी, मैं जानना चाहता हूं, अयोध्या में 200 के आसपास डिग्निटरीज पहुंच रहे हैं, ऑफिशियली ये बोला गया है, ट्रस्ट की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, यूपी सरकार। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब शादियों में 50 आदमी जाना है, जब अंतिम संस्कार में 20 आदमियों को जाने की प्रोटोकॉल है इस वक्त में, कोरोना के वक्त में, तो 200 आदमियों का इकट्ठा होना, क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं कोरोना के वक्त में? नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ रही है, बिल्कुल नहीं उड़ रही है सुमित जी। इसलिए नहीं उड़ रही है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पूरा याचिका लगाया गया था कि 200 आदमियों के आने से वहां पे नॉर्म्स की धज्जियां उड़ जाएंगी। कांग्रेस के एक एजेंट ने लगाया था, आपको याद होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल धज्जियां नहीं उड़ने वाली है। इसका पूरा संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ध्यान रखेगी और सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ ये पूरा का पूरा जो शिलान्यास होने वाला है 5 तारीख को, वो संपन्न होगा। जब कोर्ट के खंडपीठ ने इस विषय में जो विचाराधीन थी, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, तो हम और आप क्या डिबेट कर रहे हैं इस पे? कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म 200 लोगों के इकट्ठे होने से नहीं हो रहा। और अंत पर उस पर क्या बोलेंगे? ये प्रिटेक्स्ट, ये बिल्कुल नंद किशोर गुर्जर ने जो बोला संबित भाई, उस पर क्या बोलेंगे कि बकरे की कुर्बानी क्यों हो रही है? किसी को कुर्बानी देने का शौक है तो बच्चों की कुर्बानी दे। ये बीजेपी के अपने विधायक है लोनी के। संबित भाई, मैंने वो वाला उनका बाइट नहीं सुना है, बच्चों की कुर्बानी वाली। अगर उन्होंने ऐसा कहा देते हैं, रुकिए, क्योंकि आप सुना देता हूं मैं आपको सुना देता हूं। बीजेपी के विधायक लोनी से सुनिए क्या कह रहे हैं नंद किशोर गुर्जर साहब। देखिए, मैं चोरी से आया हूँ, किसी को पता नहीं है। मुझे पता नहीं आपको कैसे पता चला है। मुझे बहुत तड़प थी, मैं महादेव का भक्त हूँ, तो मैं जैसे भी आया हूँ घुसा के आया हूँ, लेकिन आपने पता नहीं कहाँ से देख लिया। तो मंदिर कमेटी को आप बताएं भी ना, नहीं अदरवाइज तो मेरे खिलाफ जो है उनको कहीं ना कहीं नाराजगी होगी। तो महादेव के दर्शन करना है, तो इसके लिए आप जो है, मैं समझता हूँ पत्रकारिता के लिए इस तरह का ना करें, भगवान के नाम पर इस बात को तो डिलीट कर दें तो अच्छा। और जिस तरह मंदिर और मस्जिदों में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और लोग नहीं गए, उसी तरह से कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चित्र को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने पवित्र चीज़ को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। तो संबित पात्रा, अब नंद किशोर गुर्जर को क्या कहेंगे आप? बच्चे की बलि दें, अगले जन्म में बकरा बनना पड़ेगा, लोग उन्हीं को खाएंगे।
नहीं, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल, यहाँ मेरे दो मुस्लिम भाई भी बैठे हुए हैं और खुद रुमाना जी आप भी इस्लाम को मानती है। मैं तो कहता हूं कि आपको बहुत खराब लगा होगा ये सुन के। ऐसे वक्तव्य किसी को भी नहीं देना चाहिए और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं छोटा हूं उम्र में, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 5 तारीख को एक ऐतिहासिक कदम देश में उठने वाला है, बकरा-ईद आ रहा है। बहुत लोगों का बकरा-ईद को लेकर मान्यताएं हैं, हम उनके मान्यताओं को क्यों ठेस पहुंचाएं? हाँ, जो देश के स्वास्थ्य के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए उचित है वो कदम जरूर उठाना चाहिए। मैं नंद किशोर जी के इस वाक्य के साथ खड़ा नहीं हूं। थैंक यू सो मच संबित पात्रा, आपने इतने खुले शब्दों में नंद किशोर गुर्जर के इस विवादित बयान की निंदा की और आपने कहा कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। दरअसल यही मकसद है हमारा कि इस तरीके के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाए, ताकि जो भी भ्रम लोगों में पहुंचता है ना इस तरीके के बेबुनियाद बयानों को लेकर, वो दूर हो सके। तो आप सुन रहे हैं कैसे बीजेपी जो है वो नंद किशोर गुर्जर के विवादित बयान के साथ नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से एसटी हसन, अबू आजमी हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं हम बिल्कुल ये मांग नहीं कर रहे कि बकरीद के मौके पर जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए या फिर जो सरकार नियम लेकर आ रही है कुर्बानी के, उससे अलग हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर चीजें बहुत साफ हो रही हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आगे हमारे साथ शायद नंद किशोर गुर्जर भी जुड़ने वाले हैं। नंद किशोर गुर्जर जुड़ेंगे, उन्हीं से पूछते हैं। नंद किशोर गुर्जर बैठ गए, टीवी पे दिख रहे हैं आपको। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बातचीत कर रहे हैं बकरीद पर मचे बवाल पर। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं और इस वक्त नंद किशोर गुर्जर साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गाजियाबाद लोनी से, वो खुद लाइव जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमानों के बीच में कुछ मिनट में गुर्जर साहब से बात करना चाहता हूं। नंद किशोर जी आप नहीं है, उनका कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अबू आजमी, संगीत रागी, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार अबू आजमी से पूछना बहुत जरूरी है। अबू आजमी साहब, नंद किशोर गुर्जर साहब भी जुड़ गए हैं, संबित पात्रा भी हैं। गुर्जर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आप काटिएगा मत फोन को। जरा ये बताइए कि आपने ये कुर्बानी देने वाली बात क्यों की कि बच्चों की कुर्बानी दें, ये कहकर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। देखिए, ये बात को पूरा सुना नहीं गया है। जो मैंने बोला है उसको काट दिया गया है। मैंने ये कहा है कि लौनी के अंदर, लौनी की स्थितियां देश की दूसरी स्थितियों से अलग है। लौनी के पास इंडियन एयरबेस है और हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। तो पिछले दिनों एक बयान दिया था किसी ने कि हम लोग भीड़ इकट्ठा करके उसमें नमाज पढ़ेंगे और इस तरह से कुर्बानियों के संबंध में। तो उस संबंध में मैंने बात करते हुए कहा था और प्रशासन ने भी कहा था, और जो मुस्लिम भाई जो हजारों लोग हैं मेरी बात करना नहीं, इतना गोल गोल नहीं। गुजर साहब आप नहीं, गोल नहीं, मैं उसी को बता रहा हूँ। गोल भाई जलेबी मत बनाइए। आपने साफ कहा है कि हिंदुओं ने कुर्बानी देनी छोड़ दी, बलि चढ़ानी, अब वो नारियल फोड़ते हैं। यही कहा ना आपने, और फिर आप कहते हैं कि मुसलमानों को कुर्बानी देने का शौक है, तो बच्चों की कुर्बानी क्यों नहीं देते? मैं सुना देता हूँ। नहीं, हमने कहा, मैं सुना दूंगा पूरी बात। जो प्रोग्रेसिव मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, वो जकात के नाम पर बकरे की कीमत निकाल करके गरीब में बांटता है। और देश के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी है। दिल्ली मेरी विधानसभा से सटी हुई है, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। हड्डी रखना, मांस रखना, इकट्ठा करना, ट्रक के ट्रक यहाँ इकट्ठे होते हैं। 16 लाख की आबादी है जिसमें 45% मुस्लिम है। तो मैंने लोगों से अपील की है उसमें, आप पूरा सुनिए। और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है। अपने बच्चे की कुर्बानी की बात कोई नहीं करता। रुमाना, बिल्कुल। नंद किशोर गुर्जर साहब, कौन से प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स की आप बात कर रहे हैं? नंद किशोर गुर्जर साहब, सर यहाँ बैठकर आप बातों को मोड़िए मत ना, घुमाइए मत। अभी आप आराम से कहकर निकल गए कि साहब सुन लीजिए ना। मेरे साथ इस समय एसटी हसन मौजूद है। तैयार रखिएगा सर, मेरे साथ एसटी हसन मौजूद है, एसटी हसन भी मौजूद है। पहले आपकी दर्शकों को सुनाते हैं किस तरीके से आप कह रहे थे कि भाई बलि देने का शौक है, बच्चों की बलि दो। जरा सुनाइए क्या कहा था नंद किशोर गुर्जर ने, सुन लीजिए। और जिस तरह मंदिर और मस्जिदों में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और लोग नहीं गए, उसी तरह से कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चीज को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी पवित्र चीज को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। तो ये नंद किशोर गुर्जर का बयान आप सुन रहे थे, जहां वो कह रहे थे कि बलि देनी है तो बच्चों की बलि दीजिए। अब इनके बयान को लेकर भाई सवाल तो ये भी पूछा जाएगा। आ रही हूँ नंद किशोर गुर्जर जी, आपके पास आएंगे हम। हमें छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है सर, क्योंकि आपकी जो बातें निकल कर आ रही है ना कि साहब सनातन धर्म में भी पहले बलि देते थे, अब नारियल फोड़ने लगे, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को अगर भारत में रहना है तो वो सनातन धर्म को फॉलो करें?
क्या मुसलमान को आप ये शिक्षा दे रहे हैं कि वो इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म का पालन करे हिंदुस्तान में? इन तमाम सवालों पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है, मेरे साथ रुमाना, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं बकरीद पर जो बवाल मचा हुआ है उस विषय पर। खास मेहमान हैं, सबसे पहले तमाम मेहमानों का स्वागत एक बार फिर से करता हूं और आपके धैर्य के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन पहली बार एक बार जाऊंगा जरूर गुर्जर साहब के पास। गुर्जर साहब, आपने सुना था अपना बयान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए, फिर मैं चलता हूं। में काट दिया। देखिए, मैंने ये बोला है कि अपने बच्चे की कुर्बानी कोई नहीं देता, बच्चा सबसे प्रिय होता है। और हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, तो यहाँ जो ट्रक के ट्रक हड्डियां इकट्ठी होंगी, पहले 2 बार जहाज गिर चुका है। देश से बड़ा कोई नहीं है। लौनी के हजारों लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है। नंदकिशोर जी, नंदकिशोर जी, मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। नंदकिशोर जी सुनिए ना, आप जनता के सवालों के लिए बने ना, जनता के नुमाइंदे हैं ना, जनता आपसे सवाल पूछ रही है। आप हिंदुओं के नेता हैं, मुसलमानों के नेता हैं, या दोनों के नेता हैं? बताइए, किसके विधायक? सबके हैं ना? मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका बिल्कुल। नेता हूं। तो आपको आपने जो मिसाल दी वो गलत मिसाल दी। पॉजिटिव केस नहीं है। आपने जो मिसाल दी वो गलत मिसाल दी। लौनी की स्थिति देश से अलग है। लौनी देश से अलग स्थिति है क्योंकि ऑर्डिनेंस लगता है। तो हमारे यहाँ मास्क का इकट्ठा होना, गंदगी का फैलने से कोरोना, दिल्ली में इसको लौनी को मरकज नहीं बना सकते हम, जो पूरी दुनिया में। कौन कह रहा है मरकज बनाने को? भाई, आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये फिर आप लोगों को उकसा रहे हैं। मेरा सीधा सा कहना है, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा अपने बच्चे की कुर्बानी कोई नहीं करता है। मेरा सुनिए साहब, और जो लोग सुनिए साहब, आज भी हिंदू धर्म में बहुत सी जगह पे बलि होती है, नवरात्रों में होती है, असम में होती है, कामाख्या देवी में, सबको पता है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, आप मत सिखाइए हिंदू धर्म क्या है। मैं खुद हिंदू धर्म को मानने वाला आदमी हूं। सुनिए गुजर साहब, इस वक्त में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की जरूरत है या सांप्रदायिक उन्माद की जरूरत है? आप मुझे बताइए। नहीं, देश से कोई आप उन्माद फैलाना चाहते हैं? नहीं, इस देश से कोई बड़ा है? देश से बड़ा है क्या? अपनी जान से बड़ा है? कोरोना से जब यहाँ पेट में लोग आ जाएंगे लौनी में, आप जिम्मेवारी लीजिए। हम जो कहो तो वो करने को तैयार हैं। आप कहिए कि लौनी के अंदर कोरोना हम नहीं होने देंगे, कुछ भी करें, जहाज नहीं गिरेगा। आप लिख के दो, 2 बार जहाज गिर चुका है यहाँ। तो लौनी की स्थिति अलग है और लोग मानते हैं। गुर्जर जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से जो नियम जारी किए गए हैं कुर्बानी को लेकर, आप तो उससे भी आगे बढ़कर मांग कर रहे हैं। क्या आपको भरोसा नहीं है कि यूपी सरकार ने जो नियम जारी किए हैं, भाई वो कोरोना को काबू में रखने के मद्देनजर ही तो किए गए, फिर आप अपनी अलग से नियम कायदे कानून क्यों लेकर आ रहे हैं? पिछली बार हमको नहीं भूलना चाहिए, मंदिर में चले गए थे जब मंदिर नहीं खुले थे, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार उन तस्वीरों को प्ले किया जाए। उन मंदिरों में चले गए और मंदिरों में जाकर बगैर परमिशन के, ये देखिए, पूजा अर्चना कर ली वहां पे, और उसके बाद जब पकड़ लिया कैमरे ने तो आगे बाहर बोलते हैं कैमरामैन को, रिपोर्टर को, कि भाई इसको तस्वीरों को दिखाना मत, वरना मेरे खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। अच्छा, देखिए, मास्क भी नहीं है। ये गुर्जर साहब के चेहरे पर मास्क भी नहीं, चोरी छिपे खुद पहुंच जाते हैं अपनी आस्था दिखाने के लिए। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो नियम कायदे जारी किए गए कुर्बानी को लेकर, उससे अलग अपने ही नियम कायदे ये कह रहे हैं कि लोनी में लागू करवाएंगे। फोन पे है वो, क्या कहना चाहेंगे आप गुर्जर साहब? ये तस्वीरें आप ही की, आप पूजा करें तो ठीक है, मुसलमान बकरीद बनाए तो गलत है। आप लोगों ने हमको बैठाया, हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं आप। हमने कहा तो बोलिए ना, लौनी के अंदर हैं, सब मुस्लिम और हिंदू सपोर्ट करते हैं लौनी में। ये तस्वीरें आपकी है कि नहीं है? ये शिव मंदिर में आप गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, ये शिव मंदिर में आप गए थे कि नहीं गए थे? सब्जेक्ट है ना, जो देखिए जिस मुद्दे की बात चल रही है हम उसकी बात करें, उसी पर रहूंगा। आप करें तो भक्ति, और मुसलमान अगर ईद मनाए तो गलत। अगर कोई जहाज गिरता है, 2 बार गिर चुका है, आप जिम्मेवारी लेंगे क्या? आप जहाज पे मत जाइए, जहाज पे मत जाइए, आप बच्चों को मारने की बात कर रहे हैं। सुमित, यहाँ पर दिलचस्पी देखिए आप कि अभी तक तो कोरोना के रहते फैलेगा, आप कह रहे हैं जहाज गिर जाएगा कुर्बानी करने से। आप कह क्या रहे हैं? आपको इस बात की समझ है गुर्जर साहब? कोई नहीं आता है गुर्जर साहब, आपको समझ है इस बात की? संबित पात्रा मेरे साथ हैं, मेरे मित्र गुर्जर साहब, हमारे विधायक हो आप लोनी के। संबित पात्रा जी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, और वो बोल चुके हैं आपने जो बयान दिया वो गलत बयान दिया। आप चोरी छुपे मंदिर के दर्शन करते हैं, वो जायज है। आप ईद मनाने को लेकर बयान करते हैं तो वो गलत है। ये क्या है? ये किस तरीके से हम आपको देखें? आप क्या कहना चाह रहे हैं गुर्जर साहब? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बार लोग बाग इस तरह ना करें कि गंदगी फैले, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो और कोरोना का यहाँ आक्रमण हो जाए। सफाई के साथ रहें, सांकेतिक रूप से अपना मनाएं। अपने बच्चे सबसे प्रिय होते हैं। अबू आजमी साहब, सांकेतिक रूप से बकरीद कैसे बनती है? जो आप कह रहे थे प्रतीकात्मक,
जी देखिए देखिए ऐसा है जिस तरह से ऐसा है कि सुनिए गुजर साहब, सुनिए और मेहमान भी मजहब का सुनिए। संविधान एक बार बन अबू गया, आजमी बोल रहे हैं सर एक बार मजहब का संविधान बन गया तो उसके अंदर बार बार कहीं भी चेंजिंग नहीं हो सकती, जिस तरह से मुल्क का संविधान में चेंजिंग होती है। हमारे मुफ्ती हैं, वो लोग बताते हैं भाई अब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज हो सकती है, बिल्कुल सम्मान गए। रमजान में बाहर नहीं जाना है, इफ्तार बाहर नहीं करना, सब हो गया। लेकिन ये जो है ना काल्पनिक कुर्बानी नहीं हो सकती। इसका हम ये समझते हैं काल्पनिक में कि भाई हम अगर 10 कुर्बानी करते थे तो बहुत वक्त खराब चल रहा है, एक कुर्बानी हम कर लें। दूसरी बात सर, ये कुर्बानी से किसानों को फायदा होता है। किसान परेशान है आज, 300 से 350 करोड़ रुपया सिर्फ महाराष्ट्र में किसानों को मिलता है बकरे और जानवर बेचने से। और ये गोश्त वो एक हिस्सा गोश्त वो लोग खाते हैं जो कुर्बानी करते हैं, बाकी गोश्त गरीबों में बांट दिया जाता है। तो जो गरीब बेचारे हैं उनको दिया जा रहा है। और इसमें बहुत कम लोग कुर्बानी करते हैं। इस चर्चा में डॉक्टर संगीत रागी भी हमारे साथ मौजूद है। संगीत रागी जी का हम एक बार भी रुक नहीं कर पाए, उनको लेकर आना चाहिए हमें इस चर्चा में। संगीत रागी साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? मैं जो समझ पा रही हूं सर, एक पहलू इसका यह भी निकल कर आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं क्योंकि अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा है तो उसका सीधे सीधे खुले तौर पर विरोध नहीं कर सकते हैं, इसलिए बकरीद की बात आगे बढ़ा दी जाए। क्या यह भी एक एंगल है इसमें जुड़ा हुआ? देखिए, ये थोड़ा सा कटु होगा, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम समाज है वही अपने धर्म के प्रति इतना ज्यादा आग्रही होता है। कोरोना काल के अंदर हमने सारे देखा, और बात उन दोनों तर्कों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो जो घरों में बात की जा रही है बलि देने की, आपको मालूम होगा इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, बहुल देश है। इजिप्ट एक मुस्लिम बहुल देश है। वहां पर 1-1 लाख रुपए फाइन है यदि आप घरों में कुर्बानी देते हैं, यदि आप सामूहिक स्थल पर कुर्बानी देते हैं, गलियों में यदि मांस ले जाते हैं। ये परंपरा सिर्फ पाकिस्तान के है, और दुर्भाग्य से भारत विभाजन से पहले की उस परंपरा को हम आज भी कायम किए हुए हैं। भारत में इसको रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की गई है। दूसरी बात, अब गलती से उन्होंने कहा नंद किशोर जी या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको मालूम है कि अल्लाह जो शब्द है वो इस्लाम से पहले का शब्द है। और जो पहली कुर्बानी देने की बात की गई थी वो अपने बेटों के लिए ही की गई थी। और जब बेटों की कुर्बानी के लिए वो अब्राहम आए तो उन्हें एक भविष्यवाणी होती है और उन्हें कहा जाता है नहीं, मैं खुश हुआ। तो एक हमारे यहाँ भी बात ये तर्क किया जाता है कि भाई आप कुर्बानी किसको देंगे? कहीं ना कहीं अपने पहले कमेंट में खड़ा कर दे रहे हैं। मैंने आपको सुना है। संगीत भाई, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया कि जो लोग बकरीद हमारे यहाँ मनाने की जिद कर रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, पाकिस्तान की राग पर नाच रहे हैं। इसी पॉइंट के साथ डिबेट पर लौटेंगे, लेकिन